सो बाय मेटल स्ट्रिप्स में पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि ये आपके पास बाय मीन्स टू, दो स्ट्रिप्स होती हैं, या तो ये आयरन की स्ट्रिप होती है या ये ब्रास की स्ट्रिप होती है। इट इज़ अप टू यू कि आप जिस पर्पज़ के लिए इनको यूज़ कर रहे होते हो, आप इसका जो मेटल होता है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। बाय मेटल स्ट्रिप्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पजेज। बाय मेटल स्ट्रिप जो होती है, इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर in thermometers but not at our levels. It works on the level of you can say industries या इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके पास स्पेशली जो फर्नेस होते हैं या ओवन्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास बायोमेटल स्ट्रिप्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा आपके पास बायोमेटल स्ट्रिप्स जो है वो एज अ थर्मोस्टेट भी यूज़ होती है। आयरन्स में जो हम घरों में इस्त्रियाँ यूज़ करते हैं उनके अंदर भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर की स्ट्रिप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप या बायोमेटल थर्मोस्टेट यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कॉल्ड अबाउट द लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के बारे में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि लिक्विड्स की फिक्स पोजीशन नहीं होती। ठीक है, दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स पोजीशन एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी सॉलिड्स में हमारे पास क्या होता है कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड के बारे में हम नहीं कह सकते। लिक्विड हमारे पास क्या होता है कि जिस कंटेनर के अंदर इसको पोर किया जाता है, ये उसी कंटेनर की शेप को टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, उसी की शेप को ले लेता है। तो जब कभी भी आप लिक्विड को हीट करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हम तकरीबन स्टार्ट ऑफ द डे से पढ़ते आते हैं कि जब कभी भी किसी भी चीज़ को हीट किया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ेगी यानी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एज अ रिज़ल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ होती है तो वो तेज़ी से मूव करता है। जब वो तेज़ी से मूव करेगा तो वो ना सिर्फ अपने जो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे टकराएगा और उनकी तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, बल्कि वो उस कंटेनर से भी टकराएगा, उस कंटेनर से भी कोलाइड करेगा जिस कंटेनर के अंदर उसको बंद रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास दो तरह की जो है वो एक्सपेंशन सामने आती हैं। एक हमारे पास अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है और दूसरा हमारे पास रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है। एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, तो हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है। अगर हम सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते तो फिर हम वॉल्यूम और यू कैन से लेंथ दोनों के बारे में डिस्कस कर सकते थे। तो आपके पास जो लिक्विड के होगी ना, लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा डेट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है, उनके मॉलिक्यूल फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उनकी वॉल्यूम को ज़्यादा आसानी से बढ़ाया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक बाय गिविंग एन एक्टिविटी। एक्टिविटी इज़ गिवन ऑन योर बुक पेज 189। बाय अ फ्लास्क इन लॉन्ग नेक्स्ट फ्लास्क के थ्रू हम उस नेक्स्ट फ्लास्क थ्री जो हम जो है इन दोनों एक्सपेंशन की टाइप्स को, यानी अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर सकते हैं और रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एक लॉन्ग नेक्स्ट फ्लास्क लेनी है। उस फ्लास्क के अंदर हमने कलर लिक्विड पोर करना है। कलर लिक्विड पोर करने का कोई और पर्पज़ नहीं है, सिर्फ इसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास जब लिक्विड एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस सूरत में हमारे पास जो इंडिकेशन होगी वो कलर से होगी। अगर कलरलेस वाटर होगा तो फ्लास्क का भी वाटर कलर है, एक्वा कलर है, तो हम प्रॉपर तौर पे इन दोनों जो एक्सपेंशंस हैं उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने कि एक मार्क हमने बी कर दिया, एक हमने सी कर दिया, और जहाँ पे पहले हमारे पास पानी मौजूद था ना उसको हमने ए कहा है। यानी हमने ए डॉट तक पानी भरना है। ठीक है, और हमने उसको हीट करना शुरू करना है। जैसे ही हम फ्लास्क को बॉटम से हीट करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो फ्लास्क होगा वो खुद एक्सपेंड करेगा। ठीक है, जब फ्लास्क एक्सपेंड करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता पानी ए की पोजीशन से बी की पोजीशन पे आएगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे आएगा। फिर जब फ्लास्क की एक्सपेंशन पावर ख़त्म हो जाएगी, देन जो उसके अंदर लिक्विड होगा वो बॉयल होना शुरू होगा। देन वो लिक्विड जो होगा वो हमारे पास ना बॉयल होना शुरू होगा, और जैसे ही वो लिक्विड बॉयल होगा वो आहिस्ता आहिस्ता बी से हमारे पास सी की तरफ मूव करेगा। हमारे पास बी से ना वापस किधर मूव करेगा, सी की तरफ मूव करेगा। तो आप देखें कि आपके पास जो रियल एक्सपेंशन होगी वो अपेरेंट का और एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क दोनों का सम होगा। यानी जो कि लिक्विड ने एक्सपेंड की है वो भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर, और जो हमारे पास फ्लास्क ने एक्सपेंड किया उसको भी हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो ए से लेकर सी तक एक्सपेंशन होगी वो अपेरेंट एक्सपेंशन होगी, और जो इंटर्न हमारे पास ए टू बी होगी वो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क होगी, और इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास रियल एक्सपेंशन के इक्वल होगा।
So students, your diary will be chapter number 8, applications and consequences of thermal expansion, self-assessment. You have to make at least 5 short questions from the given topics, or you can also make MCQs from this topic. It's your own choice. So now we are going to end our lecture with dua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Take care of yourselves and your families. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.